Welcome back to all my dear students in Sikarwar Commerce Institute. बेटा लास्ट वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखी, जिसमें एवरेज प्रॉफिट के बेस पर गुडविल किस प्रकार निकालते हैं वो हमने डिटेल में देखा. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट के बेस पर गुडविल कैसे निकालते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट, जिसे हम बोलते हैं अधिलाभ. अधिलाभ के आधार पर ख्याति की गणना कैसे की जाती है. जब कोई फर्म सामान्य दशा में सामान्य पूंजी के अंतर्गत जो सामान्य से अधिक लाभ कमाए उसे ही अधिलाभ कहते हैं. When any company in normal condition, in normal situation earns more profit than normal profit, that is called super profit. Means excess profit of normal profit is called super profit. सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम इस बेस पर देखते हैं. सुपर प्रॉफिट के बेस पर गुडविल कैसे निकालते हैं. सबसे पहले गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर. जैसे आप एवरेज प्रॉफिट के बेस पर गुडविल निकालते थे तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर लिखते थे. ऐसे ही अगर आपको सुपर प्रॉफिट के बेस पर गुडविल निकालना है तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर. जितना सुपर प्रॉफिट है उससे कितने गुना, 2 टाइम 3 टाइम जितना भी दे रखा हो उसको परचेस ईयर के नाम से बोला जाता है. उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ जाएगी. बट अब क्वेश्चन आता है, क्या सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया गया है. अगर क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट दिया है तो वैल्यू रखें और मल्टीप्लाई करें. बट सुपर प्रॉफिट नहीं दिया गया है तो आपको पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को आप माइनस कर दीजिए. अब एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, हमने जब एवरेज प्रॉफिट के बेस पर गुडविल जो देखी थी उसमें एवरेज प्रॉफिट निकालना सीखा था. फिर भी ये फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स. आपको 5 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है, पांचों को आप प्लस करके 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा. उसके पश्चात आपको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट. क्या क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है तो जनरली क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट की रेट दे के रखते हैं. तो उसके लिए फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100. जैसे नॉर्मल प्रॉफिट की रेट 10% है, कैपिटल 1 लाख है मान लीजिए, तो 1 लाख इंटू 10/100. तो ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा. और ये देखा जाएगा कि क्वेश्चन में कैपिटल है या नहीं है. कभी कभी क्वेश्चन में कैपिटल भी देके नहीं रखते हैं तो फिर आपको दे रखी होती है असेट्स और लायबिलिटी. असेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो कैपिटल आ जाता है. असेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करेंगे कैपिटल आ जाएगा. कैपिटल के थ्रू आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे. एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद एवरेज को नॉर्मल प्रॉफिट में से माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ परचेस ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ जाएगी. अब इसी को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फॉर्म ₹5 लाख. जैसे कि आपको बताया गया था कि कैपिटल, इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल देके रखी है कितने रुपए, 5 लाख रुपीस. एंड देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है 12%. ये नॉर्मल प्रॉफिट की रेट है. एंड एवरेज प्रॉफिट आपको 78,000 दे रखा है. कैलकुलेट गुडविल एट 4 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट, या 4 ईयर परचेस या 4 टाइम्स, दोनों एक ही होता है. तो गुडविल 4 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट. ये रही आपका फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर. परचेस ईयर मतलब वही कितने टाइम्स, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे.
बट क्वेश्चन हमारा ये है कि सुपर प्रॉफिट हमारे पास नहीं है, तो आपको सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है, नॉर्मल प्रॉफिट की रेट दे रखी है, यानी ये आपका कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगेगा। यानी आपको सबसे पहले निकालना होगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल आपको दे रखी है 5 लाख रुपीस, रेट है 12%। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आपका आ गया ₹60,000। ये आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट, जैसा कि यहां एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला था, अगर आपको 3 अलग अलग साल के प्रॉफिट दिए होते तो तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड करना पड़ता, लेकिन यह एवरेज प्रॉफिट डायरेक्ट दे रखा है तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधे आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को आप माइनस कर दीजिए। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया गया है 78,000 और नॉर्मल प्रॉफिट आपने निकाल लिया 60,000। इसको माइनस किया ₹18,000। ये आपका आ गया सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट के बेस पर गुडविल निकालना है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो सुपर प्रॉफिट 18,000 है एंड परचेज ईयर आपको दे रखा है यहां पर 4 टाइम्स, तो यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ₹72,000 ये गुडविल का अमाउंट है। तो इस प्रकार बेटा हम सुपर प्रॉफिट के बेस पर गुडविल निकालते हैं। आगे की जो 2 मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड, उसमें भी हमें सुपर प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जब कैपिटलाइजेशन मेथड देखेंगे तो उसमें इन फॉर्मूले का भी हम यूज कर लेंगे कि कैपिटल किस तरीके से निकालते हैं, कि अगर क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दी हो तो क्या किया जाएगा, असेट्स माइनस लायबिलिटी। लेकिन यह क्वेश्चन दिया हुआ था तो कैपिटल और नॉर्मल प्रॉफिट के थ्रू हमने रेट के थ्रू नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। एवरेज प्रॉफिट भी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है तो ये आपका सुपर प्रॉफिट आ गया और सुपर प्रॉफिट के बेस पर हम गुडविल निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजर। तो इस प्रकार सुपर प्रॉफिट के बेस पर हम गुडविल फाइंड करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स की कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।